साथियों नमस्कार। कैसे आप सभी अच्छे होंगे। संघ लोक सेवा आयोग के अंदर लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन निकला है, वो निकला ईपीएफओ। दोस्तों ईपीएफओ की वैकेंसी है वो ग्रेजुएशन पास है। तो यहाँ पर हमने जो नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है उनके बारे में हम बात करेंगे कि वैकेंसी और पूरा सिलेबस हम हिंदी मीडियम के अंदर जानेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। एक एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, सिलेबस किस प्रकार से है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीटली आपको दे दूंगा। अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्म आप भर सकते हैं, पहले आपको वन टाइम रजिस्टर करना होगा। पीडीएफ मैंने डाउनलोड कर रखी है, पीडीएफ आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में कि क्या क्या सिलेबस अपडेट है उनके बारे में, और उसके बाद में हिंदी लैंग्वेज के अंदर भी हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि भैया किस प्रकार से आपका सिलेबस रहने वाला। तो दोस्तों सबसे पहले मैं पीडीएफ है जो ऑफिशियल पीडीएफ है वो हमने डाउनलोड कर रखी है, और इस ऑफिशियल पीडीएफ के अंदर मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ। इसके अंदर जो ईपीएफओ के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपीएससी के अंदर ऑनलाइन वैकेंसी है, और कुल जो वैकेंसी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 57 पोस्ट है, एससी के लिए, एसटी के लिए 28 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 78 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 51 है, और जनरल के लिए 204 वैकेंसी है, और जो विकलांग कैटेगरी है विकलांग कैटेगरी वालों की 25 है। तो मैं अब केवल आपको सिलेबस के रूप में डिस्कस करूंगा कि सिलेबस कैसा सिलेबस है उनके बारे में मैं बात करूंगा। तो दोस्तों ये जो आपका कैरम रहने वाला है सिलेबस के बारे में रहने वाला है, क्या रहने वाला है सिलेबस के बारे में रहना है। देखिए सब ये कैरम नंबर एक नंबर कैरम क्या कह रहा है, मैं अब हिंदी लैंग्वेज के ऊपर आपको फोकस करूंगा कि भैया हिंदी लैंग्वेज के अंदर कैरम वन क्या कह रहा है। देखिए योजना परीक्षा की जो योजना क्या है, परीक्षा की अवधि कितने घंटों की होगी, 2 घंटों की होगी। इसी देखिए इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी यही दे रखा है और हिंदी लैंग्वेज के अंदर भी यही दे रखा है। मैं केवल आपको जो मेरे को कमेंट्स कर रहे हैं, अब देखिए द टेस्ट विल बी 2 आवर्स, यानी कितने घंटों का होगा, 2 घंटों का होगा। उसके बाद में जो 2 नंबर पॉइंट है, सभी प्रश्न एक समान अंकों के होंगे। क्या होंगे, समान अंक। परीक्षा बहुलक पक्ष यानी एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे कि सारे के सारे कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद में परीक्षा का माध्यम हिंदी भी है और इंग्लिश दोनों, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों माध्यम के अंदर आपका परीक्षा लिया जाएगा। गलत उत्तर देने के लिए दंड होगा, प्रत्येक गलत प्रश्न की कटौती की जाएगी। अब इस कितनी कर रहे हैं, उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का 1/3, यदि किसी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं अंकित हो उस प्रश्न का कोई दंड नहीं। मान लीजिए आपने 1 क्वेश्चन किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया। अब यहाँ पर आप देख लीजिए आपने एक सवाल, पहला सवाल गलत कर दिया, दूसरा तीसरा कर दिया, चौथा आपने छोड़ दिया और पांचवा छोड़ दिया, तो आपने सही कितने किए, तो आपको नंबर कितने मिलेंगे, 2। इसका 1/3 क्या इसमें दे 1/3, तो इनमें से 1/3 यानी इसका 1/3 यानी 1/3 आपका माइनस हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो 1/3 आपका माइनस हो जाएगा, तो आपका इसमें नंबर कितना हो जाएगा, 1.666, इस प्रकार से आपका नंबर हो जाएगा। क्लियर। अब देखेंगे ये, अब जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आप समझना चाहिए तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी यही दे रखा है। यस जैसे बिल्कुल मैंने जो आपको बताया है, 1/3 आपका हो जाएगा, समान हिंदी और मीडियम दोनों होगा, एमसीक्यू होगा, ऑल क्वेश्चंस इक्वल। अब इसका जो मुख्य रूप से जो सिलेबस है वो सिलेबस पैटर्न नंबर 1 क्या कह रहा है, सिलेबस किस प्रकार से है वो चीज़ आपको देखनी सबसे पहले। तो चलिए नीचे की ओर चलते हैं। यस, टेस्ट के लिए पाठ्यक्रम के मोटे तौर पर विषय सम्मिलित कौन कौन से हैं। देखिए सामान्य अंग्रेजी भाषा में, कार्यकर्ता उम्मीदवारों के लिए मूल्यांकन करने के लिए जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यस, और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी यही दे रखा है। बिल्कुल दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे जो आपके आम तौर पर सभी अपने अपने नाम ले रहे हैं, इस प्रकार से। यस बिल्कुल। उसके बाद में देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, वर्तमान घटनाएं, करंट अफेयर्स, भारत राजनीतिक और अर्थव्यवस्था, राजनीतिक और सामान्य लेखा यानी जनरल नॉलेज, सारा जीके आपका आ जाएगा। औद्योगिक संबंधित और कानून संबंधित, श्रम संबंधित योजनाएं, सामान्य विज्ञान आएंगी, कंप्यूटर प्रयोगशाला आएगा, और दोस्तों
रीजनिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी, गणित आपको देखने को मिलेगी, भारत के सामाजिक मुद्दे देखने को मिलेगी। यानी आपके सिलेबस के अंदर जीके है पूरा का पूरा, करंट अफेयर्स है आपका, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल्स हैं, कंप्यूटर के प्रयोग हैं, साइंस के क्वेश्चंस आएंगे, गणित के क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे। तो पूरा सिलेबस आपका कवर यहाँ पर पूरा का पूरा सिलेबस है। क्या पूरा का पूरा सिलेबस है। अब दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी यही कह रहा है। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर देख लीजिए, इंडिया से संबंधित है, करंट अफेयर्स है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक्स है, जनरल स्टडी है, स्टूडेंट लेबर न्यूज के बारे में, जनरल साइंस है, जनरल कंप्यूटर है, मैथमेटिक्स है और रीजनिंग है और सोशल साइंस वर्ग है। तो कहने का मतलब है कि जो 100 क्वेश्चंस आपके आएंगे, 100 में से सारे के सारे आएंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं प्रीवियस ईयर के पेपर आपको डाल दूंगा, जस्ट पेपर डाल दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों वेटेज कैसा रहेगा, वेटेज कैसा रहेगा, 75-25 का वेटेज रहेगा। अब वेटेज की बात करें, अगर आपको वेटेज नहीं पता है तो मैं यहाँ से जो क्या कर लेता हूँ, वेटेज के बारे में बिल्कुल आप देख सकते हैं वेटेज। तो मैं यहाँ से एक बार कॉपी कर लेता हूँ। यस बिल्कुल दोस्तों, जो लैंग्वेज की बात हो रही है कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद 1 मिनट, यस एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, एक एक चीज मैं आपको बिल्कुल बताने वाला हूँ। सिलेबस के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया है, ये सिलेबस के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया है। अब ये वेटेज कैसा है उनके बारे में डिस्कस करूंगा। इस वेटेज का मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है भर्ती प्रक्रिया के लिए अंकों में 75 और 25 के अनुपात के रूप में वेटेज किया जाएगा। तत्काल भर्ती मामले की अंतिम योग्यता निर्धारित करने पर इंटरव्यू लिया जाएगा। यस क्या लिया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा। आपको परीक्षाएं पास करनी, परीक्षा है, परीक्षा को एग्जाम को पास करना, एग्जाम पास करने के बाद आपको इंटरव्यू होगा। क्या होगा, इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू के बाद में मेडिकल के बाद में डॉक्यूमेंट होंगे। तो दोस्तों ये वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी। सिलेबस मैंने आपको पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया, एक एक चीज़ आपको मैंने पूरी डिक्लेरेशन के बारे में बता दिया है। उसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। और दोस्तों एक एग्ज़ाम सेंटर है, वो एग्ज़ाम सेंटर भी मैं यहाँ पर आपको रिपीट करवा देता हूँ। पूरे भारत के अंदर एग्ज़ाम सेंटर है, पूरे भारत के अंदर जो वैकेंसी है, और 79 एग्जाम सेंटर है। कितने दोस्तों, 79 एग्जाम सेंटर है। तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल पर पहले बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर इसकी कट ऑफ क्या रहती है वो मैं आपको अपडेट आपको दे दूँगा। थैंक यू सो मच। और हिंदी वाला सिलेबस चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिए भैया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।